तो जिसके कंधे पर चढ़ कर करके वो महामहिम राष्ट्रपति बनना का आशा पाले हुए है, वो कंधा ही इस देश को तोड़ने वाला है। आप देख रहे हैं किस तरह से मामला चल रहा है देश में, हिंदू मुस्लिम सिख पाकिस्तान हिंदुस्तान, इस तरह का बात चल रहा है। लेकिन जिस ढांचे से उनकी उत्पत्ति हुई है, हमारा वहाँ मतभेद है। हम लड़ते रहेंगे, हम लड़ेंगे। संख्या बल हमारा अगर कम होगा तो उससे मतलब क्या कि हम सरेंडर कर जाएं। हमारे साथ हैं अभी आरजेडी के पूर्व मंत्री रहे श्याम रजक जी। इनसे जानते हैं क्या कुछ मामला है कि राजद किसी भी हाल में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने को तैयार नहीं है। क्या कुछ मसला है कि द्रौपदी मुर्मू का? देखिए, सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल विचार का है। द्रौपदी मुर्मू जी अच्छा हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं, बहुत ही उदयमान हो सकती हैं, गरीब आदिवासी हो सकती हैं, लेकिन जिस ढांचे से उनकी उत्पत्ति हुई है, हमारा वहाँ मतभेद है। इस देश को तोड़ने की काम करने वाले लोग, दलित आदिवासी आज भी उत्पीड़ित है। आपको बना अधिकार, जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार पर भी इस सरकार ने कई तरह से प्रहार करने का काम किया है। आपको याद होगा इस देश के राष्ट्रपति थे, अभी तक हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी। दलित समुदाय से बड़ी चर्चा की गई। याद करिए, दलित के खिलाफ आया था अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिस पर मोहर लगाए थे श्री रामनाथ कोविंद जी ने। काफ़ी 2 अप्रैल तक बड़ा आंदोलन हुआ था, बाद में सरकार को वापस लेना पड़ा था। राष्ट्रपति पुष्कर गए थे, वहाँ ब्राह्मणों को ने अंदर जाने नहीं दिया और उन्होंने ब्राह्मणों का पैर धो करके उनका सम्मान करने का काम किया, बाहर सीढ़ी पर ही। दलित का जो सवाल रहा, सम्मान का, स्वाभिमान का, शिक्षा का, आर्थिक बढ़ाने का, हमारा राजनीतिक उत्थान का, इस सवाल से जो दलित राष्ट्रपति जी रहे वो इससे विमुख रहे। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा, और करना भी चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्थापित किया था, तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। महामहिम अभी जो हैं पूर्व राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ये भी चले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे। और मेरा हमारी पूरे तमाम विपक्षी दलों का उनसे बड़ा विरोध है, और विरोध है इसलिए हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में अपने उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में मत देने का हम लोगों ने तैयार हुए हैं। आपकी पार्टी आरजेडी लगातार जो है पिछड़े वर्ग को ऊपर करने की बात कहती आ रही है। द्रौपदी मुर्मू एक तो आदिवासी वर्ग से आती है, दूसरा महिला है, तो क्या कभी आपकी पार्टी इस बात पे गौर नहीं कर रही है? हमारे यहाँ भी महिलाओं को उत्थान है, महिलाओं को सम्मान है। हमने तो पहला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी को महिला को ही बनाया था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि दलित हैं या आदिवासी हैं या पिछड़ा हैं, महिला हैं। सवाल है कि उन विचारों के प्रति कितना प्रतिबद्ध है। तो जिसके कंधे पर चढ़ कर करके वो महामहिम राष्ट्रपति बनना का आशा पाले हुए है, वो कंधा ही इस देश को तोड़ने वाला है। इस देश में लोगों को बीच मतभेद करने वाला है, जाति धर्म की बीज फैला कर के आज लोगों में राष्ट्रीयता के से अलग होट कर के और जातीय धर्म के प्रति लोगों का रुझान हो रहा है। देश बनेगा कि देश ख़त्म होगा? तो ये देश ख़त्म करने वाले लोगों के कंधे पर बैठ कर के श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनना चाहती हैं, तो हम उसका प्रतिरोध करेंगे। नहीं, तो ये तो मतलब बनने के पहले ही आप लोग इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इल्ज़ाम नहीं, जिसके कंधे पर बैठे हैं उस कंधे को न देखिए। कंधा ही जिसका रहेगा, जिसका आधार रहेगा जिस तरह का, वो सही ना बुर्ज बनेगा। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि एनडीए जो है सांप्रदायिकता फैलाती है? निश्चित, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरह से मामला चल रहा है देश में, हिंदू मुस्लिम सिख पाकिस्तान हिंदुस्तान, इस तरह का बात चल रहा है। ईसाई हिंदू चल रहा है। ये देश तो कहा गया था लोकतांत्रिक देश है, सर्वधर्म समभाव है। हम
सभी धर्मों में विश्वास करते हैं, लेकिन क्या कहा जा रहा है? कौन हिंदू बनेगा, कौन मुसलमान बनेगा, कौन सिख बनेगा, कौन ईसाई बनेगा? क्या यही है देश का? देश के लिए हमारे पूर्वजों ने इसीलिए अपनी कुर्बानी देने का काम किया था। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए संविधान का बनाने का काम किया था? विश्व का सबसे अच्छा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखने का काम किया, और उन्हें भी कहा था कि संविधान तो मैं बहुत अच्छा लिखा हूँ, लेकिन इसके पालन करने वाले लोगों की नीयत पर निर्भर करेगा कि कितना अच्छा ये संविधान रहे न रहे। तो संविधान तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका उपयोग करने वाले, पालन करने वाले, इसका पर कानून मन का एक्टिविटी करने वाले लोग कैसे लोग हैं? आप देख रहे हैं, संविधान का मखौल उड़ाना जा रहा है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिकता फैलाती है और आरजेडी जो है उन्मादों को रोकने का काम करती है, उन्मादों को रोकने का पहल करती है। बीजेपी उन्मादों को रोकने का काम करती है? नहीं, बीजेपी सांप्रदायिकता फैलाती है और आरजेडी उन्मादों को रोकने का काम करती है। निश्चित हम अपने आप को, मैं बता दूं, सत्ता के लिए राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, सत्ता माध्यम है। हम उस मंजिल तक पहुंचने का माध्यम है जो मंजिल हमारे पूर्वजों ने, आदरणीय लालू यादव जी ने, और उसके पूर्व हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, लोहिया जी और तमाम लोग, मधुलिमय जी, तमाम लोगों ने जिसके लिए लड़ाई लड़ी कि समाज में समानता हो, समाज में भूख की समस्या से निजात पाया जाए, समाज में बेकारी की समस्या से निजात पाया जाए, समाज में जो शिक्षा की व्यवस्था है उस शिक्षा की व्यवस्था सुचारू रूप चले। यही तो राष्ट्रीय जनता दल का मूल उद्देश्य है। अंतिम सवाल रहेगा कि एनडीए की संख्या बल को देखते हुए कयास लगाया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ही जो है अगली राष्ट्रपति हो सकती हैं। आपको क्या लगता है कि अगली राष्ट्रपति जो है देश को कौन सा ऐसा इंसान है जो देश का राष्ट्रपति बनने वाला है? संख्या बल पर कोई कुछ हो जाए, लेकिन हमारी जो संख्या है, हम अपने संख्या पर का प्रतिरोध करेंगे और यही हमारी सबसे बड़ी मूल भावना है। हम लड़ते रहेंगे, हम लड़ेंगे। संख्या बल हमारा अगर कम होगा तो उससे मतलब क्या कि हम सरेंडर कर जाएं। हम लड़ेंगे, अपनी ताकत को और बढ़ाने का कोशिश करेंगे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं, हार मानने वाले लोग नहीं हैं। हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री श्याम रजक, जिन्होंने कहा कि मुझे द्रौपदी मुर्मू से कोई शिकायत नहीं, उनके आदिवासी होने या महिला होने से कोई शिका गलवा नहीं, मुझे शिकायत है तो एनडीए के जो उनकी विचारधारा है उससे। और उन्होंने कहा साफ तौर पर कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो दूसरे के कंधों पर चढ़ के जो हैं वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगी। इस बात से हमें चिंता है और इसी कारण जो है आरजेडी किसी भी कीमत पर द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार नहीं मानती, मतलब एनडीए का उम्मीदवार जो है उसका समर्थन नहीं करती और किसी भी सूरत हाल में आरजेडी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन नहीं करेगी राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार, मैं हूं आपके साथ विश्वजीत आनंद। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।